अच्छा 15 में बोला था ना मैंने, तो इतना इच्छा नहीं खाई थी, बोले 10 ही लोग होते हैं 15 और हो जाएंगे। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी निर्विशेषा शून्यवादी अच्युतारि
Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
श्री चैतन्य स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप वन्देऽहं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सारजातां सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह ललितां श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्पाठं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवद्गीता कक्ष में। तो हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं कि रूपाली माता जी ने अपने घर पे सत्संग रखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, फैमिली का। तो आज थोड़ा सा हम अलग विषय पर चर्चा करेंगे भगवद्गीता, क्योंकि कुछ नए भक्त हैं, तो हम थोड़ा अलग विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का विषय है कि दैव हमें बनाता है कि हम दैव को बनाते हैं। सब लोग दैव जानते हैं ना। दैव क्या होता है? नसीब बोलते हैं उसको ना, और भाग्य, नसीब, है ना उसको। तो क्या होता क्या है? तो जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किया होगा उसके हिसाब से हमें मिलता है। तो इसलिए हमें अगर कुछ पाना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, अपना मिल जाएगा। नहीं? तो जो दैव होता है ये हमें बनाता है कि हम दैव को बनाते हैं? ये प्रश्न का उत्तर हम देंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, हम दैव बनाते हैं कि दैव हमें बनाता है? दैव हमें बनाता है, हम दैव को बनाते हैं। इसका मतलब है हम दैव से ज्यादा शक्तिशाली हैं, बराबर? फिर कॉम्बिनेशन है, हम भी देव को बनाते, देव भी हमको बनाता है, हम एक दूसरे को बनाते रहते हैं, ऐसी ही बनवा बनवी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। तो दैव के अलग अलग स्वरूप होते हैं और अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग व्याख्याएं हैं जो लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। अब हम बोलते हैं किस्मत, बोलते हैं दैव, बोलते हैं कर्म, बोलते हैं। तो दैव का मतलब यह है कि जो हमने कर्म किए हैं उसके हिसाब से हमें जो इस दुनिया में, इस जन्म में मिलता है उसको दैव बोलते हैं। जैसे हमारा शरीर मिला है, किसी को सुंदर शरीर मिला है, किसी को अच्छा नहीं मिला है, ये हमारे दैव के अनुसार मिला है ना। तो जो हमारे जीवन में चीजें घटित होती हैं या हमें जो चीजें मिलती हैं उसको दैव बोलते हैं। जैसे अभी यहाँ पे लगभग सब लोगों की शादी हो चुकी है, कुछ बच्चों को छोड़, तो ये आपके कर्मों के अनुसार हो चुकी है कि दैव के अनुसार हो? कर्म के अनुसार। अच्छा कर्म किया कि नहीं? तो एक्चुअली क्या होता है कि जो भी हमें मिल रहा है इस दुनिया में, जो भी हमें मिल रहा है इस आयुष्य में, वो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिल रहा है ना। इसीलिए अपने पति को या पत्नी को दोष देने में
कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका नसीब है, आपका दैव है कि आप उसके हिसाब से आपको मिला है। तो इसलिए नहीं बोल सकते कि अरे मेरा पति ऐसा है या मेरी पत्नी ऐसी, कुछ फायदा नहीं, ये आपकी ही करनी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय लोग जो भगवान को मानते हैं वही दैव में विश्वास रखते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो दैव को मानते हैं, या दैव के बजाय ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी कोई शक्ति है जो हमसे बढ़ के है, उनमें मानते हैं। जैसा अभी क्रिकेट का मौसम चल रहा है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसे कोई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं, जब वो क्रिकेट के मैदान में उतरते थे तो ऐसी कुछ चीजें करते थे जो लोग देख के लगता है हमें कह रहे ये क्या पागलपन। जैसे एक मार्क टेलर करके बहुत बड़ा क्रिकेटर था। कितने लोग भक्तों के यहाँ क्रिकेट में इंटरेस्ट है? हाँ तो कीजिए। पहले था, अच्छा वही चेक करने का फोन चेक किया। तो ये जो क्रिकेटर था बहुत अच्छा क्रिकेटर था। तो ये जब भी क्रिकेट के मैदान में उतरता था तो क्या करता था कि पेविलियन के जो भी बाथरूम्स होते थे उनमें जाता था और वहां के कमोड के जो लीड होता है वो लीड बंद करता था, सारे लीड बंद कर देता था और फिर खेलने के लिए जाता था। और अगर वो जल्दी आउट हो जाए तो पहले पेविलियन में जाके वहां पे नहीं बैठता था, पहले जाके बाथरूम में देखता था किसी ने लीड खोला तो नहीं। और अगर किसी ने लीड खोला होगा तो उसको गाली होता था, ठीक है तूने क्यों लीड खोला, इसके कारण मैं जल्दी आउट हूँ। इसका मतलब क्या है, ये अच्छे क्रिकेटर है, ऐसे कोई आलतू फालतू क्रिकेटर नहीं। मार्क टेलर और अभी मैं स्टीव वॉ के बारे में बताने वाला हूँ। ये बहुत फेमस क्रिकेटर है जो अपने क्रिकेट में करियर में बहुत कुछ कर चुके हैं। ये ऐसी शक्ति में विश्वास रखते हैं जो हमसे बढ़ के। अब वो कमोड का लीड बंद करना और खेलने का क्या मतलब है, और कोई कारण नहीं। वैसे स्टीव वॉ करके क्रिकेटर थे, आप लोग मुझे जानते हो, कितने लोग जानते हैं स्टीव वॉ को? काफी लोग जानते हैं। तो वो जब क्रिकेट के मैदान में उतरते तो अपने पॉकेट में खिसा होता, ये क्या होता, खिसा जेब में रुमाल अपना जो होता था आधा बाहर निकालते। और जब भी कैच छूटता तो ये नहीं सोचते कि मैंने क्यों कैच छोड़ा, पहले देखते मेरा रुमाल तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उनको ऐसी जरूरत पड़ी कि भाई मेरे खेलने के टैलेंट के अलावा ऐसी कोई शक्ति है जिसके कारण मैं हार सकता हूं या जीत सकता हूं। तो ये उनमें विश्वास था, ये उनमें विश्वास था। इसीलिए आप देखें तो कृष्णमचार्य श्रीकांत करके थे, तो वो जब भी खेलते थे तो क्रीज से ऐसे थोड़ा 10 मीटर तक घूम के आते थे, बॉल फेंकते थे, है ना, हमेशा। वो उनको विश्वास था कि ऐसे करने से मैं आउट नहीं होऊंगा। इसका मतलब है कि हमें सबको मन में, अब इंडियंस की बात नहीं चल रहा, ऑस्ट्रेलियंस की बात चल रही है, अमेरिकन भी ऐसे कुछ करता है। तो उनको विश्वास है कि हमसे ज्यादा कोई एक शक्ति है जो हम पे नियंत्रण कर रही है। तो उनको नहीं पता कि ये दैव है, उनको नहीं पता है कि दैव है, फिर भी वो उनको कुछ तो करके खुश करना चाहते हैं। इस रुमाल पॉकेट में रख दिया, कमर का लीड बंद कर दिया, उससे उनको खुश करना चाहते हैं ताकि उनको सक्सेस मिले, यश मिले। जैसे हम देखते हैं कि मुंबई में लाखों बच्चे रोज हर साल क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारे अपार्टमेंट में एक लड़का है जो उसको क्रिकेटर बनना है, वो बहुत प्रैक्टिस करता है, दिन भर आके खेलते, 2-3 कोच हैं उसके पास। अब लाखों बच्चे खेलते हैं क्रिकेट और सारे अच्छे खेलते हैं, बहुत सारे अच्छे खेलते हैं, 50% तो अच्छे खेलते होंगे, पर उनमें से इंडियन क्रिकेट टीम में कितने सिलेक्ट हो? हार्डली 1 या 2। अब टैलेंट तो सबका सेम है। आपको मैं अभी कुछ पूछता हूँ, 2 क्रिकेटर्स थे जो बचपन में एक ही क्लास में पढ़ते थे, बच्चों को पता होगा, जल्दी बताएंगे, ऋषा को भी बताओ, नहीं बता, हाँ? और दूसरा कौन? हाँ, आप लोगों को प्रश्न पहले के पूछने ही एक टीचर बहुत खुश होता है, ऐसे प्रश्न पूछने के पहले उत्तर मिल गया। तो दोनों ही साथ में क्रिकेट खेलते थे, दोनों ही एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही टीचर थे, एक ही कोच थे उनके, पर एक यशस्वी हुए और एक यशस्वी नहीं हुए। हम बोल सकते हैं कि विनोद कांबली टैलेंट में कम थे? नहीं, हालांकि उन्होंने बहुत सारे डबल सेंचुरीज मारी थी और एक समय ऐसा लग रहा था कि विनोद कांबली सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट, पर वो यशस्वी क्यों नहीं हुए? एक कारण तो यह है कि वो गलत चीजों में फंस गया, है ना, और दूसरा दैव है, दैव के कारण वो नहीं कर पाए। अभी जैसे अब हम लोग बहुत सारा क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, पर इतना बोल के हम आगे बढ़ते हैं।
अंडर 19 क्रिकेट में जो खेलते हैं बच्चे जो 19 साल से कम होते हैं, उनमें से बहुत अच्छे खेलते हैं। जैसे हम लोग 5 साल से हम लोग वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, पर उसमें से हार्डली एक बच्चा या एक क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलता है और वो फेमस होता है। इसका मतलब क्या है कि टैलेंट बहुतों के पास है। जैसे IIT में से बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं, पर सारे यशस्वी हो पाते हैं? इसका मतलब क्या है कि हमसे भी ज्यादा एक कोई है शक्ति जो हमें यशस्वी या ना यशस्वी होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम बहुत बार प्रयत्न करते हैं बहुत सारी चीजें करने का। जैसे मुझे बचपन में मुझे डॉक्टर बनना था, मैंने बहुत प्रयत्न किया, बायोलॉजी का बहुत पढ़ाई किया, पर एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिल गए, इसलिए मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। अभी मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं डॉक्टर नहीं बन पाया क्योंकि उसमें बहुत मेहनत होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग कई प्रयत्न कर लेते हैं पर हमें हासिल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे दैव में वो नहीं लिखा होता। जैसे कोई फार्मर्स होते हैं, शेतकरी, किसान, तो किसान को अगर अनाज उगाना है तो उसमें क्या क्या चीजें चाहिए बताओ। अगर उसको अनाज चाहिए, जैसे ज्वार चाहिए, गेहूं चाहिए, क्या चाहिए? बीज चाहिए और पानी चाहिए और अच्छी जमीन चाहिए। रेगिस्तान में नहीं जा सकते, रेगिस्तान में कितना ही पानी डालो उसको कुछ नहीं आएगा। ये 3 चाहिए। और क्या चाहिए? खाद चाहिए, एटमॉस्फेयर भी चाहिए। ऐसा नहीं कि बारिश ही नहीं हुई या बहुत सारी बारिश हुई तो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक अनाज उगाने के लिए किसान को इतनी सारी चीजें चाहिए। वो खुद मेहनत करता है पहले तो, है ना। दूसरा, उसको बारिश के ऊपर डिपेंडेंस है, मतलब बारिश होगी तभी होगा, है ना। और तीसरा, उसका दैव। ऐसे कई सारे जो किसान होते हैं कि जिनका सब अनाज वगैरह आता है या फल आते हैं, पर बोलते हैं ना उसका अवकाली गौशाला, मतलब बीच में सब सब कुछ अच्छा हो गया फिर उसके बाद बारिश आती है। खासकर जिनके ग्रेप्स होते हैं वो बहुत नष्ट हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि 3 चीजें हमारे जीवन के यश को कारणीभूत होती है। और एक्चुअली बोलते तो 5 चीजें भी बोलता है, कई जगह 3 बोलता है, कई जगह 5 बोलता है। उसमें है कर्म। हमें कर्म तो करना ही है, ऐसे नहीं बोल सकते कोई बात नहीं यार, मुझे जीवन में जितना मिलना है मिल रहा है तो मैं आराम से लेकर चलेगा। कर्म, दैव और काल। समय की भी बात है। जैसे अगर कोई किसी की शादी हो जाए, अगर वो लड़की बोलती है कि मुझे बच्चा अभी का भी चाहिए, नहीं भाई अभी भी शादी हुई है, 9 महीने रुकना पड़ेगा, उसके बाद बच्चा होगा। तो वैसे ही कर्म करना जरूरी है, दैव भी जरूरी है, काल भी जरूरी है, समय भी बहुत जरूरी है ना। जैसे कोई भी किसान कोई भी अनाज कभी भी उगा सकता है, हर एक का टाइम होता है ना, हर एक का टाइम होता है, ऐसे नहीं कि कभी भी कर सकते। इसलिए ये तीनों चीजें हमें जरूरी, क्या क्या जरूरी है? कर्म, दैव और काल, ये तीनों जरूरी है। हाँ? तो एक हम अज्यूम कर सकते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ी टंकी है, टंकी की एक साइड से एक नल में पानी आ रहा है, ठीक है, और दूसरे साइड से अलग अलग पाइप जा रहे हैं। एक अज्यूम करते हैं कि एक जो टंकी में पानी आ रहा है, एक पाइप जा रहा है सीधे जा रहा है, जैसे पानी आता है वैसे बाहर निकल जाता है। दूसरा गोल 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 घूम के जा रहा है, और तीसरा बहुत सारे चक्कर काटने के बाद जा रहा है। इसका मतलब है कि जरा टंकी जो है ये टंकी हमारा दैव है। दैव मतलब क्या? हमने जो भी कर्म किए हैं उसका हमें अच्छा या बुरा रिएक्शन, उसको दैव कहते हैं। एक्चुअली कर्म जो शब्द है कई सारे डेफिनेशंस हैं, पर उसमें एक डेफिनेशन यह है कि दैव मतलब जो भी हमने कर्म किए हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म, उस सब का, जिसको हम मराठी में साठा बोलते हैं, साठा मतलब कलेक्शन बोल सकते हैं। तो पूरा कलेक्शन मतलब दैव होता है। तो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 3 व्यक्ति जा रहे हैं रास्ते में, एक ही रास्ते में चल रहे हैं, एक ही समय चल रहे हैं, पर रास्ते में कुछ तेल गिर गया है, उसके कारण तीनों फिसल जाते हैं। ठीक है, तीनों फिसल जाते हैं, पर पहला वाला व्यक्ति क्या करता है, वो एकदम कोने में है, रास्ते के एकदम कोने में है, वो एक पेड़ की टहनी को पकड़ के खुद को संभाल लेता है, गिरता है पर संभाल लेता है, उसको कुछ नहीं होता। दूसरा व्यक्ति जो बीच में था वो गिर जाता है, पर गिरने के बाद
ओनली फॉर दिस। तो पर गिरने के बाद उसको ज्यादा चोट नहीं आती क्योंकि वो मिट्टी के ऊपर गिर जाता है। तीसरा व्यक्ति भी गिर जाता है, पर जब वो गिरता है उसका जो सर है एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर गिर जाता है, जिसको नुकीला पत्थर होता है उसमें गिर जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अब देखिए तीनों व्यक्ति एक ही जगह एक ही समय पे गिरे, पर नतीजा सेम था, अलग था। क्यों? हर एक का देव, जो टंकी है उस टंकी के अंदर जो कर्मा है अलग है। तीनों को एक ही समय गिरना था, ऐसा हमने कई बार देखा है, वीडियोस व्हाट्सएप वीडियो में भी आता है। एक मैंने वीडियो देखा था कि जिसमें एक कपल जा रहा था गाड़ी के ऊपर और उनका एक छोटा सा बच्चा था, वो छोटा सा बच्चा टू व्हीलर के सामने के टंकी पे बैठा। अब उसका एक्सीडेंट हो गया उनका, वो सामने की एक गाड़ी से टकरा गए और दोनों मियाँ बीवी गिर गए गाड़ी से, दोनों ही गिर गए तो दोनों को चोट लगी। पर और वो गाड़ी ऐसी ही चलती रही, बच्चा उसके ऊपर था और वो बच्चा जाके एक जिसको हम जुड़ूप बोलते हैं ना, पेड़ के इसमें जाके गिर गया और उसको एक भी खरोच भी नहीं है। अब एक्सीडेंट तीनों के साथ में हुआ है, पर दो लोगों को चोट पहुंची और एक को बिल्कुल कुछ खरोच भी नहीं है। इसका मतलब है कि हर एक का दैव, हर एक का कर्मा अलग होता है। एक बार एक एक्सीडेंट भी हुआ था कोकण में, जहाँ पे एक बस गिर गया था, आपको याद है? 1 साल पहले महाबलेश्वर में। हाँ, माता जी ने पूरा हमारा क्लाइमैक्स ले लिया। तो सारे बच्चे, सारे जो लोग थे सारे मर गए, एक ही जैसे जैसे बच गया। कहीं तो उसने टहनी को पकड़ लिया था, बच गया, उसको भी समझ में नहीं आया कैसे बच गया। इसका मतलब है क्या? मतलब यह है कि सारे लोगों का के नसीब में था कि वो उनका एक्सीडेंट हुआ, पर उसमें से एक को बचना था क्योंकि उसको अभी तक मृत्यु नहीं आई। इसको बोलते हैं दैव। तो दैव को समझना इतना आसान नहीं है, तो फिर हम क्यों प्रयत्न कर रहे हैं समझने का? आसान नहीं तो क्यों प्रयत्न कर रहे हैं? इसीलिए प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें दैव से ऊपर उठना है। दैव से ऊपर उठना है मतलब क्या? कहाँ जाना है? दैव किसके ऊपर काम करता है? आत्मा के ऊपर कि शरीर के ऊपर? आत्मा के ऊपर। कितने भक्त बोलते हैं कि दैव आत्मा के ऊपर काम करता है? कितने शरीर पे काम करता है और कितने कुछ नहीं बोलते? कुछ कुछ है जो कुछ भी नहीं बोलते। तो मुझे प्रश्न ही समझ में नहीं आया। जो दैव होता है हमारा, अभी मेरा जो नसीब है, मेरे आत्मा की निगडित है कि मेरे शरीर से निगडित? दोनों से पक्का वर्क किया जाए। कुछ पागल माता जी बोल रहे हैं शरीर से निगडित है। तो अगर दैव मेरा आत्मा से निगडित है, दैव तो मटेरियल होता है, भौतिक होता है, और आत्मा तो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। तो कैसे हो सकता है? जैसे मेरा दैव मतलब क्या है कि मुझे जो शरीर मिला है, जो भी है तो शरीर जो मिला है वो मेरे कर्मों के कारण मिला है, तो उसका आत्मा से क्या रिलेशन है? कौन सर? गूगली? हाँ, आत्मा चेतना है। थैंक यू माता रिवाइज करने के लिए। आत्मा चेतना है, पर फिर क्या? तो जो हमारा दैव है ये तो आत्मा से कनेक्टेड ही है, पर उसको भुगतने के लिए शरीर दिया, भुगतने के लिए शरीर दिया गया। जैसे कोई अगर नरक में जाता है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम में से कोई ना जाए, उसको पकड़ गया, तो उसको एक अलग शरीर मिलता है। ये जो शरीर मिला है हमें, इससे भी सेंसिटिव शरीर होता है। मतलब जैसे अभी हम लोग ये हाथ में आग में डालता हूँ और एक छोटा बच्चा आग में डालता है, फर्क है? जैसे एक माताएं अभी कुकिंग करती हैं, आप लोग तो आराम से आप तवे के ऊपर हाथ लगाते हैं, पर जो कुकिंग नहीं करते जैसे मेरे से लोग आराम से नहीं खा पाते, उसको के लिए कुछ तो यूटेंसिल चाहिए होगा। वैसे ही ये शरीर जो है इसको सहन करने की एक ताकत है, और जब नरक में जाता है कोई व्यक्ति, उसको सहन करने की उससे बहुत कम ताकत मिलती है, मतलब वो शरीर बहुत सेंसिटिव होता है ना? तो इसका मतलब है कि जो हमारा कर्म है, दैव है, उसको सहन करने के लिए शरीर दिया गया। एक्चुअली है कनेक्शन आत्मा से। कैसे आत्मा से कनेक्शन है? क्योंकि आत्मा की ही इच्छा थी कि मुझे एंजॉय करना, इसीलिए ये कर्म मिल रहे हैं और हमने कुछ किए इनका। आत्मा के बिना तो शरीर कुछ कर नहीं सकता। आप में से कोई है जिसमें आत्मा के बिना कुछ कर सकता? नहीं ना?
आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकते, आत्मा है इसीलिए सब शरीर चल रहा है, पर ये शरीर दिया गया है ये भुगतने के लिए, ऐसे है। तो जैसे मैं बता रहा था कि ये पाइप है, एक बहुत बड़ा टंकी है हमारा, उस टंकी के अंदर जो भी पानी है वो हमारा कर्म है ना। अब किसको क्या मिलेगा तो किस पे डिपेंड करता है, और सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा ही कि मैंने ये कुछ किया तो इमीडिएटली कुछ भी लगेगा, जैसे मैंने यहाँ पे हाथ मारा है ना, तो मेरे हाथ में इमीडिएटली दर्द हो गया, इसको बोलते हैं इंस्टेंट रिएक्शन। जैसे एक वेंकटेश थ्रेचरी करके है, वेंकटेश चिकन पता है ना, तो वहां पे तो रोज हजारों चिकन काटते हैं। तो एक बार उसका लड़का जो एक था 2 व्हीलर पे जा रहा था और मुंबई में, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो गिर गया और उसका गला कट गया, एग्जैक्टली जैसे चिकन का गला कटता है उसने उसका कट। इसका मतलब क्या, इंस्टेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं इंस्टेंट रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शन होते हैं वो इमीडिएटली मिलते हैं, कुछ रिएक्शन आराम से मिलते हैं। जैसे धृतराष्ट्र, मैंने उदाहरण दिया था बहुत दिन पहले कि धृतराष्ट्र 50 जन्म पहले एक हंटर था और उसने 100 पक्षियों के बच्चों को मारा था, अंडों को मारा था। तो उसको अभी रिएक्शन मिलना था कि उसके बच्चे जब मरेंगे उसको सहन करना पड़ेगा दुख, पर उसके पास इतना पुण्य नहीं था, पुण्य संचय नहीं था कि उसको 100 बच्चे हो, तो इसलिए उसको 50 जन्म वेट करना पड़ा कि उसको संचय मिले और उसके बाद बच्चे हो, और फिर वो बच्चों की मृत्यु का जो दर्द है उसको सहन करना। तो ये ऐसे दैव बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इतना आसान नहीं है ना। तो इसलिए हमें कम से कम प्रयत्न करना चाहिए कि दूसरों को तकलीफ हो, क्योंकि हमें वही तकलीफ होने वाली है। जो हम दूसरों को तकलीफ देंगे वापस हमें मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। जो हम किसी को परेशानी करेंगे वापस मिलेगा, ऐसे। तो इसमें हम और एक दे सकते हैं कि कोई कोई चीजें हम देख सकते हैं कि जिसमें किसी के दैव में होता है, इसलिए ऐसे होता है। तो उदाहरण के तौर पे कोई कोई होते हैं कि बहुत जन्म से ही मोटे होते, भले ज्यादा खाते नहीं हो, अगर आप देखेंगे मोटे लोग इतने खाते नहीं, और कुछ कुछ पतले होते हैं, हवा से भी पतले होते हैं, वो कंटिन्यूसली खाते रहते हैं। जैसे अपने एयरपोर्ट में गए आप लोग, वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट होता है जिसमें आपका सामान डाला जाता है, वो कंटिन्यू चलते रहता है। तो वो लोग अपने जीवा को कन्वेयर बेल्ट जैसे समझते हैं, बार बार कुछ खाने खाते रहते हैं, फिर भी पतले रहते हैं, है ना। और कोई कोई मोटे होते हैं क्योंकि कोई कोई उनको रोग हो सकता है, जैसे थायराइड होने से कोई मोटा होता है, या उनके उनके परंपरा में, उनके घर में किसी कोई मोटा हो सकता है, उसके कारण मोटा हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम क्रिया करते हैं जरूर नहीं उससे हमें वही रिएक्शन मिली, ऐसे। जैसे तो इसलिए अभी अगर आप देखेंगे तो दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं कि कर्मवाद, जो मानते हैं, मतलब क्या, कर्म करते रहो, तूच तुझा जीवनाचा शिल्पकार, ऐसे बोलते हैं। मतलब तुम कर्म करो तुमको मिलेगा फल। जैसे सुनील गावस्कर भी बोलता था कि कोई भगवान नहीं है, तुम अपने अपने कर्म करो तुम्हें सब मिलेगा, है ना। वो तो फेमस हो गया पर उसका लड़का फेमस नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य सिर्फ कर्म करने से जरूरी नहीं कि हमें फल मिले। और कोई कोई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि दैववाद, मतलब नसीब में रहेगा तो मिलेगा, क्यों इतना कष्ट कर, बैठे रहो। इसमें से कौन सा सही है? दोनों गलत है, तो तीसरा कौन सा, कुछ तो चाहिए। हाँ, कर्म मतलब जैसे आधा बोल के छोड़ देती है, आप बाकी का आप गेस कर रहे हैं। कर्म करने से, कर्मवाद सिर्फ सही है कि गलत है? मतलब कि कर्म करते रहो सब कुछ मिलेगा तुम्हें, ऐसे कुछ कुछ लोग बोलते हैं, गलत है। दैववाद बोलता है कि तुम्हारे नसीब में होगा तो होगा, मिलेगा, इतना क्यों टेंशन है, तुम्हारे नसीब में शादी करनी हो तो होगी, ऐसे बोलते हैं। तो कौन सा सही है? देव जानते नहीं तो कर्म तो करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। किसने बोला? कृष्ण जी ने बोला। ओके, कहाँ बोला है? हाँ, भगवद गीता में बोला है कर्मण्यवाधिकार मां फलेषु कदाचन। पर वो ये भी बोलते कि रिजल्ट की अपेक्षा मत करो, है ना, कुकिंग करो बट प्रसाद मिले गारंटी नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, दोनों ही सही है पर दोनों का बैलेंस होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर मैं 12वीं के एग्जाम में बैठा हूँ, 12वीं में
अभी जाओगे, मेरी बेटी भी जाएगी। तो अभी दो बच्चों ने उतना ही पढ़ाई किया और लक्ष्य उनका IQ लेवल भी उतना ही है, मतलब बुद्धिमत्ता भी उतना ही है, और दोनों ने उतना ही पढ़ाई किया, उतना ही कर्म किए, पर जरूरी नहीं है कि दोनों को सेम मार्क्स में। जैसे हम मेरे केस में बता सकता हूँ कि हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो मैं और एक मेरे मित्र थे, तो हम साथ में रहते थे, साथ में पढ़ाई करते थे। तो वो जो था वो बहुत पढ़ाई करता था, तो हमारा पढ़ाई का स्टाइल ये होता था इंजीनियरिंग कॉलेज में कि पिछले 5 साल के पेपर्स खोलो और जो सबसे इंपॉर्टेंट वही पढ़ो, बाकी का टाइम किसके पास। इतना ही पढ़ते थे हम लोग, 5-6 साल, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा इधर उधर था, और वो सारे किताब 4-5 किताब पढ़ता था जो सिलेबस में नहीं वही पढ़ता था। अब जब हम पेपर देने जाते थे तो हमें टेंशन रहता था, तूने वो पढ़ा है क्या, एक स्वप्न, बिल्कुल पूछना नहीं, कुछ पूछेगा भूल जाएंगे हम लोग। एग्जाम हॉल तक कुछ नहीं पूछना, हम उसको चुप करा देते, और कुछ तो आउट ऑफ सिलेबस पूछता था वो, ये तुमको पता है कि तुमने पढ़ा है, चुप रहो। तो हम एग्जाम जाते थे, सब लोग टेंशन में होते, एग्जाम देने के पहले सब टेंशन में होते, एग्जाम देने के बाद फिर सबको, जिनको अच्छा आता है वो शांति से रहते। तो एग्जाम के बाद, एग्जाम के समय फिर एग्जाम हो जाता था, और एग्जाम के बाद फिर हम आते थे तो हाँ एकदम खुश, चलो इतना आता था उतना तो लिख दिया ऊपर से। तो अब हम जो आते थे हम बोलते थे कि भाई देखो जितना आता था उतना लिख दिया हमने, पर ये जो स्वप्निल था वो हर पेपर के बाद टाइम बहुत कम था, क्यों पढ़ता था। तो हम लोग क्या करते थे एक्चुअली, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग किया है उनको पता है कि इंजीनियरिंग में लगभग 30-40% मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है क्योंकि ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, और आंसर आ गया सही तो फुल मार्क्स मिलते। तो हम पहले वही अटेम्प्ट करते थे, और फिर बाकी के 60% जो भी प्रश्न होते थे वो लिखते थे, जितना हो गया उतना हो, क्योंकि जितना सब्जेक्ट टू क्वेश्चन आंसर करोगे ना उतना वो जो चेक करने वाला उसको टाइम देना पड़ता है, और उनको हर 5 मिनट में एक पेपर चेक करना है, तो इसीलिए वो ज्यादा देखते नहीं, कितना, हाँ 10 लाइन लिखा ना, 10 में से 8 देते, पूरे देते नहीं वो। ये क्या करता था स्वप्निल, पूरा लिख देता था, मैथ्स सॉल्व ही नहीं करता था। तो जब उसको टाइम कम पड़ता था, 2-2 3-3 घंटा भी उसको कम पड़ता था, और जब रिजल्ट आते थे उसको 100 में से 55 पड़ते थे, 55, और हम लोग 70-75 आके शान से 70 आ गया ना। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों सेम पढ़ाई करते थे, हालांकि हम लोग कम पढ़ाई करते, वो ज्यादा पढ़ाई करता था, पर उसको 55 ही आते थे हमेशा, चारों साल उसको 55 ही, उसको 4 साल तक पता ही नहीं चला मुझे 55 ही क्यों आते। तो कहने का तात्पर्य यह है, दो व्यक्ति उतना ही मेहनत करेंगे पर जरूर नहीं कि वो उतने मार्क्स पे। क्यों? ऐसे कोई फैक्टर है, दैव है जो हमें गवर्न करता है, बताता है कि कौन क्या करने वाला। तो मॉडर्न सोसाइटी ये है वो बोलती है कर्मवाद, कर्म करते रहो, टेंशन मत लो, सब मिलने वाला है आपको। और जो वैदिक संस्कृति है वो दैववाद प्लस कर्मवाद होती है, अपने कर्म करो, नसीब मोहब्बत तो मिलेगी। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अंधश्रद्धालु होते हैं, वो दैववाद में बहुत विश्वास रखते हैं। जैसे एक साउथ अमेरिकन कंट्री में एक ट्राइबल थे, जैसे ट्राइबल क्या बोलते हैं हिंदी में, आदिवासी, हाँ आदिवासी लोग रहते थे, वो लगभग 1-2 लाख का पॉपुलेशन था उनका बड़ा सा गांव था, तो रहते थे। तो स्पेन नामक एक कंट्री है, आप लोग को पता होगा। तो स्पेनिश जो पहले वाले स्पेनिश लोग थे वो सब कब्जा करके आ रहे थे, पर देखा, और स्पेनिश वो हार्डली कुछ 4-5 हजार लोग थे सिर्फ, पर इनका पॉपुलेशन था 2 लाख। अब इनको उनके ऊपर जीतना था, है ना, 5,000 और 2 लाख कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा हम लोग उनका स्टडी करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो पूरा आर्मी था एक 2-3 किलोमीटर गांव के बाहर कहीं लगा दी, और उनमें से जो उनका पुजारी था, प्रीस्ट था, उसको भेज दिया गांव के अंदर समझने के लिए कि ये लोग क्या करते हैं। तो वो लगभग 3-4 महीना वहां पे रहा। जब 3-4 महीना रहा तो उसने ये मालूमात की कि इनके, जैसे बोलता है ना, रूढ़ी रम क्या है, मतलब परंपरा क्या है। तो उन्होंने परंपरा उसने खोज निकाली। तो उनकी परंपरा में ऐसे एक दैववाद था, अंधश्रद्धा थी कि ऐसे कोई समय आएगा जब अमावस्या के दिन एक सफेद घोड़ा अपने आप आएगा गांव में, और गांव के सेंटर में आकर रुकेगा,
जिस दिन वो रुकेगा उसके अगले दिन कोई एक बहुत बड़ी आर्मी आएगी और हमको हार के चलेगी। ऐसे उनकी परंपरा थी, कुछ तो एक रीति रिवाज था। तो इसको समझ में आ गया, इसने इमीडिएटली मैसेज भेज दिया कि ऐसे करना है। तो अगली ही रात जब भी अमावस्या थी, उन्होंने क्या किया, गांव के बाहर तक उस घोड़े को लेके आए और उस घोड़े को डायरेक्शन दे कि तुमको जाना है। सफेद घोड़ा था, रात का समय था, वो घोड़ा आया और गांव के सेंटर में जाके खड़ा हुआ। जब ये बात पता चल गई सब वो आदिवासी लोगों को, तो उनके पूरे बस्ती में हाहाकार मच गया। और जो पुराने लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, उन्होंने बोल के अपना अंत समय आ गया, खत्म हो जाएंगे। और ये 2 लाख का पॉपुलेशन था और ये स्पेनिश जो इन्वेडर्स थे 5000 थे सिर्फ। दूसरे ही दिन सुबह 5000 लोग आ गए, एक ने भी फाइट करने का प्रयत्न नहीं, सब हथियार डाल दिए, बोले कि हम सरेंडर करें। अब गलती कहां पे हो गई? दैववाद में विश्वास होने के कारण, सिर्फ दैववाद में विश्वास होने के कारण उन्होंने सरेंडर कर दिया, कुछ किया ही नहीं। हो सकता है वो लड़ते तो जीत जाते, 2 लाख कहां पे और 5000 कहां पे, है ना। तो इसलिए दोनों एक्सट्रीम्स बहुत डेंजरस है। ये बोलना कि मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा, तू तुझे जीवन से पकड़, ये भी डेंजरस है। और ये बोलना कि जो तुम्हारे नसीब में मिलेगा कुछ करूंगा, ये भी डेंजरस है। तो हमें समझना है कि हमें कर्म करना है, अगर कर्म करते करते दैव से मिला तो अच्छी बात, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। जैसे हम देखते हैं कंस वसुदेव और देवकी को लेके जा रहा था, हाँ, शादी के बाद। अब कंस जो था बहुत शान से दिखा रहा था कि मैं अपनी बहन पर कितना प्रेम करता हूं। और तभी आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? कि मूर्ख कंस, तू जिस बहन को लेके जा रहा है उसी के पेट से एक पुत्र जन्म लिया जो तेरा नाश करने वाला। तो जैसे ही कंस को पता चल गया, उसने क्या किया, देवकी की बाल पकड़ लिया और उसको मारने वाला था। अब वसुदेव वहां पे खड़े हैं। अब वसुदेव बोल सकते कि पर क्या पता, दही में हो सकता है कि मेरी शादी के दिन ही मेरी बीवी मरनी वाली, मैं छोड़ देता हूँ, बोल सकते थे। पर उन्होंने क्या किया, प्रयत्न किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि जान जाने दो, मेरी तो जान बची, जाने दो, अभी तो शादी हुई थी। ऐसे नहीं सोचा उन्होंने सोचा कि मुझे प्रयत्न करना चाहिए। तो उन्होंने उसको बहुत प्रयत्न के समझाने का। उसको बोला, देखो कंस, तुम एक क्षत्रिय हो और एक स्त्री को मारना तुमको शोभा नहीं देता। आगे जाके लोग क्या बोलेंगे कि तुमने एक स्त्री को मारा। फिर भी वो नहीं समझा। फिर उसको बताया कि तुम आत्मा हो और तुम किसी और को नहीं मार सकते। ऐसे बहुत सारी फिलॉसफी झाड़ी उसको, फिर भी नहीं समझा। फिर आखिर में क्या बोला उसको, आखिर में बोला कि देखो, तुम्हारा जो बैर है मेरे पुत्र से, मेरी पत्नी से तो नहीं है। तो जैसे ही मुझे पुत्र होगा, मैं क्या करूंगा, तुम्हें सौंप दूंगा, तुम उसको मारो। तब वो समझ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वसुदेव यहाँ पे बैठ के बोलते थे कि भाई देखो, मेरे नसीब में तो शादी के दिन ही मेरी बीवी का मरना था, कुछ नहीं था। और उन्होंने प्रयत्न किया, कर्म उन्होंने किए, इसीलिए वो अपने पत्नी को बचा पाए, है ना। तो इसीलिए दोनों का समन्वय करना बहुत जरूरी है। दोनों एक ही में काफी नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि पता नहीं, हम तो प्रचार करने आते हैं, लोग बोलते हैं हो सकता है कि मेरे नसीब में ही भक्ति ना करना, ऐसे बोलते हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी तक मेरा टाइम नहीं आया। आपको कैसे पता टाइम नहीं आया? आपने प्रयत्न किया क्या? नहीं। लोगों बोलते नहीं, मेरा भी टाइम नहीं आया है। ऐसा टाइम आएगा, भगवान ने कुछ दिखा होता ना कि मैं कब भक्ति करूंगा। तो ऐसे नहीं होता है। कर्म करना बहुत जरूरी है, हम प्रयत्न करना चाहिए, है ना। ऐसा बहुत जरूरी है। अच्छा, और एक प्रश्न लोग पूछते हैं कि जो भविष्यकार होते हैं वो अपना दैव डिसाइड करते हैं कि उनके हाथ में होता है? हाँ या ना? कितने वक्त ना हाँ बोलते हैं हाथों पर? भविष्यकार आपका भविष्य डिसाइड करता है। कितने ना बोलते हैं हाथों पर करो? सर एकदम ऊपर ऐसा हाथ होना चाहिए, कॉन्फिडेंट। तो सोनल माता जी कुछ नहीं बोल रही। भविष्यकार हमारा भविष्य डिसाइड करते कि नहीं? क्या करते हैं? अनुमान करते हैं सर। जैसे कल बारिश होने वाली है, नहीं होने वाली, अगर ऐसा कोई बोले मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वेदर फोरकास्ट वाले, तो प्रोबेबिलिटी है शायद बारिश होने की, जरूर नहीं कि बारिश होगी,
वो क्या बोल रहे हैं, फोरकास्ट दे रहे हैं आपको, मतलब ऐसा हो सकता है। वैसे ही भविष्य क्या क्या बोलते हैं कि आपके इसमें कुछ अच्छा या कुछ बुरा होने, जरूर नहीं कि होगा वो, है ना। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये हमारे हाथ की जो रेखाएं हैं ये चेंज होती रहती है, ये ऐसा फिक्स नहीं, दैव जो ऐसा फिक्स्ड अमाउंट नहीं कि आपके साथ होना ही होना है, ऐसा नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। हम जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है ना। तो कई बार हम देखते हैं किसी का एक्सीडेंट होके उसको कुछ तकलीफ होती है पर वो जिंदा रहता है ना? तो जरूरी नहीं कि वो दैव उसका फिक्स्ड हो, वो चेंज होते रहता है ऐसे। तो इसलिए कर्म और दैव को बैलेंस करना चाहिए, हाँ? और ये समझना जरूरी है, जैसे मैं बता रहा था कि कर्म और दैव ये हमारे शारीरिक स्तर पे, पर हम शरीर हैं, हम कौन है, आत्मा है। इन सब चीजों के हमें परे जाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये जो शरीर चीजें हो रही हैं मेरे लिए शारीरिक स्तर पे हो रही है, ये मेरे आत्मा के स्तर पे नहीं हो रही, तो इसलिए मुझे इससे परे जाना है। जैसे कोई अगर समंदर में कोई बोट हो, नाव हो, हाँ? अब नाव चल रही है और बहुत जोरों की हवा चल रही है, उसको बोलते हैं भूचाल, बोट चल रही है। अब वो बोट जो है वो समुद्र में नहीं रही है ना, तो हमें ये देखना है कि इससे मैं बाहर कैसे निकलूं। तो अगर जैसे ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर में आ रहा है आपको बचाने के लिए, तो आपने क्या करना चाहिए, उसका मदद लेना चाहिए। वैसे ही हमारे जीवन में अगर कुछ बाधाएं आ रही हैं तो हमें देखना है कि इस शरीर से और इस दुनिया से भी बाहर कैसे निकलूं। ऐसे नहीं कि इसी दुनिया में रह के मैं सुखी कैसे रहूं। यही आध्यात्मिक ज्ञान हमें मदद करता है ये जानने के लिए कि हमें कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए। जैसे अगर कोई बीमारी है किसी को, है ना, वो सोच सकता है कि अरे मुझे ये क्यों हो गई बीमारी, कैसे हो गई। तो हमें क्या सोचना चाहिए, जिस व्यक्ति को ज्ञान है उसने क्या सोचना चाहिए, हाँ मेरे कर्मों के कारण हुआ है, तो ज्यादा मैंने क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और डॉक्टर के पास जाके भी ठीक नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, सहन करना चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों के अनुसार, है ना। डॉक्टर के पास जाना तो चाहिए, डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहिए, अगर तभी मैं बोलूँ कि कोई बात नहीं मेरा कर्म है मैं सहन करूँ, तो क्या प्रॉब्लम है। तो नहीं कि आपने डॉक्टर के पास गए ही नहीं, हो सकता है वो ठीक हो जाता, है ना। क्योंकि हमें शरीर ठीक ठाक रखना है, भक्ति करनी तो शरीर ठीक ठाक चाहिए ना। शरीर ठीक ठाक नहीं तो भक्ति कैसे करेंगे, है ना। शरीर के ऊपर हम लोग जैसे, और जब कोई बीमार होता है, जैसे पिछले हफ्ते जब मैं आया था क्लास के लिए, उसके बारे में मेरी बीमारी बढ़ गई थी, तो उस 4-5 दिन में मुझे अनुभव हुआ कि जब हमारा शरीर बीमार होता है तो शरीर हमें ज्यादा महसूस कराता है कि तुम आत्मा नहीं तुम शरीर। आपको पता है, आप लोग एक्सपीरियंस है, अरे इधर दर्द कर रहा है उधर दर्द कर रहा है, नींद नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा आपको वो बोलेगा कि मैं हूँ, हर एक अंग बोलेगा, पेट ये वो बोले कि मैं हूँ, ये बोल के तो इसका मतलब क्या है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारा शरीर हमको ज्यादा, कौन होता है वो, कौन बोलता है, ये शरीर बोलता है कि मन बोलता है, मन है आपका, शरीर नहीं है, मन है। शरीर तो कुछ बोलता नहीं, एक्चुअली आपका मन आपको बोलता रहता है कि देखो भाई तुम बीमार हो, कहाँ भक्ति करो, कहाँ 16 माला करो, शांत हो, तो रोज ही करते, कहाँ भगवत गीता क्लास में जाओ, इतनी तबीयत खराब है तुम्हारी। ये मन आपको या बार बार याद दिलाएगा कि तुम शरीर हो, है ना। इसीलिए शरीर को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा तो हम भक्ति कैसे कर पाएंगे, भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए शरीर को ठीक रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे यूएस में हम देखते हैं कि यूएस में बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो कार चलाते हैं और कार चलाते चलाते मोबाइल में टेक्सटिंग करते हैं, मतलब मैसेज भेजते रहते हैं। इंडिया में करते हैं पर यूएस में बहुत ज्यादा है। तो एक बार एक व्यक्ति से जा रहा था तो उसने लाल सिग्नल क्रॉस कर दिया, तो पुलिस ने उसको सीटी मार के पकड़ लिया। मैं तो पकड़ भी नहीं पाता था, पकड़ लिया, उसको बोला कि क्या है तुमने सिग्नल नहीं देखा क्या, तो उसने बोला कि मैंने सिग्नल तो देख लिया पर आपको नहीं देखा था, इसलिए मैं चले गया। तो वैसे हमारे जीवन में भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आती है, जैसे ये हम मैसेजिंग कर रहे हैं गाड़ी चलाते चलाते, है ना। और एक बार क्या हुआ कि एक लड़का जा रहा था और उसने देखा नहीं, कुछ मैच देख रहा था, जैसे आजकल के बच्चे बहुत करते हैं, मोबाइल पे लगा देते हैं और डैशबोर्ड में लग देते हैं, है ना।
कुछ तो सीरियल देख रहे हैं या मैच देख रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं, तो उसको पता नहीं चला कि एक स्कूल था, स्कूल के बच्चे एक रास्ता क्रॉस कर रहे हैं और उसने एक बच्चे को ठोक दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे जरूरी नहीं कि हम हमेशा बच जाएंगे, है ना? तो हमें केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। तो हमारे दिल में हो सकता है कि हमारा एक्सीडेंट होता, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम निष्काळजी रहें। हिंदी में क्या बोलते हैं? निष्काळजी रहें, केयरफुल, केयरलेस रहें। हिंदी में क्या बोलते हैं? बेफिक्र रहें, बेपरवाह, बेपरवाह रहें, हमें बहुत परवाह के साथ रखना है, मतलब बहुत काळजी पूर्वक बोलते हैं ना उसको मराठी, ऐसे हमें ये करना है ऐसे। ओके, तो ये हमने चर्चा किया। तो अभी अध्यात्म जो है तो हमें बताने के लिए ये मदद करता है कि हमारे साथ जो जो घटित हो रहा है हमारे कारण हो रहा है। जैसे ब्रह्मा जी बोलते थे बोल रहे हैं कि मेरे साथ जो जो हो रहा है अगर मैं समझू कि ये मेरे कर्म ही है, हाँ, और ऐसे करते करते अपना जीवन बिताऊं, तो ऐसा एक समय आएगा जब आपको मोक्ष पाना आपका एक हक है, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब क्या कि हमने अगर बोला कि कोई बात नहीं, मेरे ही कर्म है, मैं सहन करते जाता हूँ, है ना, और ऐसे करते करते मैं भक्ति करते जाऊंगा, हाँ, भुंजान एवा कृतम विपाको, ऐसा एक समय आएगा कि जब भगवान बोलेंगे बहुत हो गया, वापस, मतलब मोक्ष हमको मिल जाए। तो हमारे जीवन में इसको हमको कैसे उतारना है? जब भी कठिन परिस्थिति आए तो क्या करना चाहिए? दूसरे को गाली देना चाहिए ना, तुम्हारे कारण हुआ है सब कुछ। क्या करना चाहिए? शांत रहना चाहिए और सहन करना है उसको, क्योंकि हमारे कारण हुआ है। हमारे जीवन में जो भी आपको अच्छा पति ना मिला हो, अच्छी पत्नी ना मिली हो, किसके कारण? हमारे कारण ही। तो हमें बोलना है कि भाई मेरा ही कर्म है, मुझे सहन करते जाना, मुझे सहन करते जाना, और ऐसी परिस्थिति में हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना हमारा जो आध्यात्मिक प्रगति होगा ही नहीं। फिर हम आध्यात्मिक सीख के हमने किया क्या? अगर हम सीखते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, जो हमें घटित हो रहा है हमारे साथ वो हमारे कर्मा ही है, जब तक हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं तब तक हमारा आध्यात्मिक प्रगति होगा ही नहीं। हम बार बार किसी को गाली देते रहेंगे, बार बार किसी को बोलते रहेंगे, है ना। तो इसीलिए हमारे जीवन में दो प्रकार के रिलेशनशिप या नाते होने चाहिए। कौन से? एक उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब हमारे फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स वगैरह, और एक वर्टिकल, वर्टिकल किसके साथ? भगवान के साथ। तो ये दोनों होने चाहिए। कभी कभार हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में हमारे फैमिली में हम कभी कभी तकलीफ होती है, कभी कभी होती है, तो मतलब एकदम कॉन्फिडेंट होती है होती है, सबको होती है। ऐसा कोई नहीं है इस रूम में, इस दुनिया में, जिसको फैमिली में तकलीफ नहीं। अगर ऐसा कोई होगा तो झूठ बोल, क्योंकि फैमिली हमको दी गई इसलिए कि हमें तकलीफ हो। क्यों? भगवान से देखा नहीं जाता कि ये सुखी हो रहा है, क्यों? हमारे कर्म है, और अगर हम इस दुनिया में खुश रहेंगे तो फिर भक्ति क्यों करेंगे, है ना। खुशी रहेंगे तो फिर बोलेंगे जाने दो। जैसे किसी को जेल में सब कुछ दे दिया, टीवी दे दिया, खाना दे दिया, मोबाइल दे दिया, इंटरनेट दे दिया, और कुछ काम पर नहीं लगाया, तो क्या करेगा वो? मैं तो यहीं पे अच्छे, बाहर क्यों जाऊँ? तो हम, हाँ, ये जो जेल है भौतिक दुनिया का, इस दुनिया में सब कुछ अच्छा रहेगा तो हम बोलेंगे भाई यहाँ से बाहर क्यों जाना है, रहना तो अच्छा, सब कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार एक कोल माइन था, कोल माइन जानते हैं क्या बोलते हैं उसको? खाई, कोयले की खान, हाँ खान। तो उसमें एक बार एक क्रिश्चियन प्रीचर गया, उसको वहां पे उसको प्रचार करना था। तो वो लोग पता नहीं कहाँ जाते रहते थे, क्रिश्चियन कोयले की खान में गया। उसने बोला कि देखो भगवान का नाम लो, नहीं तो तुमको नरक जाना पड़ेगा। तो बोला नरक क्या होता है? उसने बोला नरक में बहुत अंधेरा होता है। अंधेरा होता है? हमारे घर में अंधेरा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने बोला कि वहां पे बिल्कुल कभी प्रकाश आता ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कोई प्रकाश नहीं आता, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, हमारे इधर भी ऐसे ही होता है। तो अब इसको समझ में नहीं आता कि इसको उनको बोलो कैसे, ताकि फिर उसका मैसेज सीरियसली ले ले। तो उसने बोला कि नरक में न्यूज़पेपर नहीं आता, न्यूज़पेपर नहीं आता, अरे ये तो बहुत डेंजरस है। बताओ क्या करना चाहिए? हमको ही नरक जाना, क्योंकि जो खान में काम करते हैं
उनको एक ही जरिया है बाहर का जानने के लिए, क्या? न्यूज़पेपर नहीं आएगा उनको पता ही नहीं चलेगा बाहर क्या चल रहा है। इसलिए जब उसने बोला कि न्यूज़पेपर नहीं, तो सब लोग एकदम हड़बड़ा गए, नहीं बताओ क्या करना है, हम करेंगे। तो वैसे हमें भगवान के साथ नाता रखना है और फैमिली के साथ, ऐसे नहीं कि फैमिली को छोड़ना है। तो सबके अपने अपने कर्मों के अनुसार आपको रिजल्ट मिलता है। किसी को अच्छा मिलता है, किसी को बुरा मिलता है रिलेटिवली। किसी की तबीयत बहुत खराब होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है, वो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। पर हम वो शरीर कैसे भगवान की भक्ति में उपयोग कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि अच्छा शरीर मिला तो एंजॉय करो, नहीं ऐसे। तो वैसे ही जब भी हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आए, तो हमने उसका सामना करना। जैसे आप लोग को लॉन टेनिस पता होगा, जैसे बड़ी बड़ी रैकेट से मारते हैं, जैसे विंबलडन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन होता है, 4 मुख्य होते हैं। तो जब लॉन टेनिस खेलते हैं तो 2 प्रकार के शॉट्स मारते हैं। पहले वो सर्व करता है व्यक्ति को, मतलब एक व्यक्ति मारेगा और दूसरा व्यक्ति उसको वापस रिटर्न भेजेगा। तो अभी जब भी हमारे जीवन में परिस्थिति कठिन है और हमारे मन के अनुसार कोई चीज नहीं हो रही है, तो हमने समझना चाहिए कि ये जो दैव है ये सर्व कर रहा है, मतलब दैव बॉल हम पे मार रहा है। अब जो सामने वाला बॉल मारेगा, कोई गारंटी नहीं कि आपके राइट में मारेगा, लेफ्ट में मारेगा, शरीर में मारेगा, कोई भी मार सकता है। तो पर उसका सामना तो करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते मेरे शरीर पे क्यों मारा तूने, यहाँ पे राइट पे मार, मैं राइट हैंडर हूँ, ऐसे नहीं बोल सकते। वो कोई भी मार सकता है, लेफ्ट में मार सकता, राइट में मार सकता, कहीं मार सकता। अब वो आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है कि बॉल को देख के सही से मैं कैसे मारूं, राइट से मारूं, लेफ्ट से मारूं, कैसे भी मारूं। वैसे ही कई बार हमारे जीवन में होता है कि हमारे मन की जैसी चीज होती नहीं, कई बार होता है। तो हमने इसको कैसे ये करना चाहिए, रिटर्न कैसे करना चाहिए? एक तो सर्व करना होता है, एक तो रिटर्न होता है। कैसे करना चाहिए? बिना कोई कंप्लेन के करना चाहिए। जैसे जीवन में कुछ भी हो जाए तो कंप्लेन नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे ही शरीर क्यों मिला भगवान, थोड़ा अच्छा शरीर मिलता हो तो माधुरी दीक्षित जैसा, ऐश्वर्या राय जैसा, क्या है ऐसा शरीर क्यों मिले? ऐसी इच्छा करेंगे तो और जन्म लेना पड़ेगा, तो इसलिए इच्छा नहीं करना चाहिए। तो हमने जो भी हमारे जीवन में होता है उसको सामना करना, रिटर्न करना है, क्योंकि रिटर्न करना आपके हाथ में। अब आप नहीं बोल सकते कि अरे बॉल मेरे चेहरे पे आ गया, मैं क्या करूं? आपको सावधान से रिटर्न करना। और जब आप सर्व कर रहे हो सामने वाले को, मतलब क्या कि आपके मन के जैसे सब कुछ हो रहा है, तब भी आपको क्या सोचना है? जैसे आप सर्व कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपके मन के जैसे सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब क्या? उस परिस्थिति में आपको कैसे देखना है? हाँ, भगवान को कृतज्ञ रहना चाहिए कि भगवान आपके कृपा के कारण मेरा सब शरीर ठीक चल रहा है, कोई दोष नहीं है शरीर में, और सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। पर वो बदलने वाला है। आप जो सर्व कर रहे हो रिटर्न भी लेना पड़ेगा। आपके एक ही सेट के लिए सर्व कर रहे हो, दूसरे सेट में रिटर्न लेना पड़ेगा। इसका मतलब जब अच्छा चल रहा है मतलब बुरा आने वाला है, अभी आने ही वाला है ना। सुख के समय कृपा लाभ हो जाएगा। जो मतलब जब सुख चल रहा है तो जानना बुजुर्ग दुख आने वाला है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं राउंड द कॉर्नर, कहीं तो कोने में है वो, तो रेडी रहना है उसको, है ना। जैसे कबीर जी बोलते हैं, आपको मैंने बोला है पहले, सुख में सिमरन दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमरन करे उसको दुख का है। सब लोग दुख जब होता है तो भगवान के पास जाते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम आर्तो जिज्ञासु होता। जब दुख होता है तब भगवान के पास जाते हैं, भगवान मेरे साथ बताओ, ऐसा होते हैं। क्योंकि दुख होता है तो भगवान की आदत है, जब सुख होता है तो बोलते हैं मेरे तुम्हें क्या लगता है मेरा बच्चा इंजीनियरिंग IIT में क्यों गया? मैंने कुछ किया नहीं, फिर मेरे का। तो जब हमें सुख हो तब भगवान को ज्यादा याद करना चाहिए, क्योंकि सुख में आपकी शरीर और सब कुछ अच्छा चलता है। जैसे कुलशेखर बोलते हैं अपने कविता में, भजन में, कि भगवान अभी मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, शरीर सब अच्छा है, कोई दोष नहीं है, तो इसी समय मुझे तुम आप उठा लो, इसी समय आप मुझे उठा लो, क्योंकि जब बुढ़ापा आएगा, कफ आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा, मैं आपका नाम ले पाऊंगा कि पता नहीं, है ना। जैसे मैं बता रहा था कि पिछले 15 दिन पहले जब मैं बीमार था तो 16 वाला बहुत कठिन से कर पाए, क्योंकि पेट में कंटिन्यूस दर्द हो रहा था। जब आपके शरीर साथ नहीं देता हो तो सबसे लास्ट काम हम भगवान का करते, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा ना, कैसे करोगे?
वैसे जो जो लोगों को बहुत कठिन कठिन परिस्थिति जाना पड़ता है ना, तो उनको भगवान का नाम लेना इतना आसान नहीं होता। तो इसीलिए जब हमें कठिन परिस्थिति हो तब भी भगवान का नाम लो और प्रैक्टिस करो कि मरते समय मेरा यही हाल हो, तो अभी से मैं भगवान का नाम अच्छे से, है ना। तो इसलिए कबीर जी बोल रहे हैं कि सुख में अगर सुमरन करें भगवान का तो दुख होगा ही नहीं आपको, क्योंकि भगवान को याद कर, है ना, आप भगवान को याद कर। तो इसीलिए हमें ये ध्यान देना है कि हमें ऐसे दैव के कारण जो भी हमारे जीवन में होता हो, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे होने ही वाला है। आप ऐसे अज्यूम मत करो कि सब अच्छा हो, मैं भक्ति कर रहे हैं तो अच्छा होगा। आप अगर भागवतम देखेंगे तो हर कोई लीला में आप देखेंगे भक्तों को कष्ट ही कष्ट, एक भी ऐसी लीला नहीं जहाँ पे आप देख सकते कि भक्त एकदम सब खुश हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। कुंती महारानी को कष्ट हो, पांडवों को कष्ट हो, ध्रुव महाराज को कष्ट हो, प्रहलाद महाराज को कष्ट हो, सारे भक्तों का आप लीला देखो, एक भी लीला ऐसे नहीं जिसमें सब सुखी करो, वो सिर्फ मूवी में होता है। एंड दे वर हैप्पीली मैरिड आफ्टर, दे वर हैप्पीली आफ्टर, ये सब मूवीज में होता है, भौतिक दुनिया में नहीं होता है। आप सोचिए, एक महीना पहले यूक्रेन वालों ने सोचा होगा कि हमारे ऊपर ऐसा कोई आएगा? किसी ने सोचा। तो कोई दुनिया में समझ नहीं पा रहा है ये पागल पुटिन ऐसे क्यों कर, उसको भी नहीं पता होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जीवन में कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं। अब उन्हीं लोगों को पता नहीं, जो अभी उसमें से 20,000 इंडियंस है, उनको पता ही नहीं कि वो डॉक्टर बन पाएंगे कि कुछ तीसरे साल में, कुछ कोई चौथे साल में है, वो मेडिकल कॉलेज वापिस चालू होगा कि नहीं, ये भी गारंटी नहीं। तो कहने का तात्पर्य कल क्या होने वाला हमें पता नहीं। आज में ही भगवान को नाम अच्छे से और अच्छे से लिया ऐसे। और रामायण की भी कथा आती है कि जब राम को वनवास भेजा गया था दशरथ महाराज, तो लक्ष्मण बहुत गुस्सा हुआ, भैया चलो अभी अभी वार कर देते हैं, उस राजा को हरा देते हैं। कौन सा राजा? दशरथ। वो पिता नहीं बोलना चाहते थे, उस राजा को हरा देते हैं। तो राम ने बोला तुम्हारे पिता है वो? कैसा पिता? आपको वनवास भेजे वो पिता थोड़ी है, ऐसे चिल्ला रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि दशरथ महाराज ने क्या किया? वो तो कैकेयी ने किया। हाँ तो कैकेयी को मार देते हैं, ऐसे गुस्सा हो गए। तो राम ने बोला कि शांत हो जाए, देखो कैकेयी जो है, कैकेयी का प्रेम हमारे ऊपर इतना है कि जैसे गंगा बहती उतना प्रेम है। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, तो गंगा एकदम ऐसे ही, मराठी में उसको अट गई बोलते, क्या बोलते उसको, ड्राई कैसे हो गई, पानी कैसे खत्म हो गया गंगा। तो फिर देखो बोला कि ये दैव के कारण हमारे साथ होता है, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना, हमें दोष नहीं देना किसी को। तो बहुत मुश्किल के बाद लक्ष्मण मान, ठीक है मैं समझ लेता हूँ। पर अब इसमें से कौन कर्मवाद को पकड़ रहा था और कौन दैववाद को? लक्ष्मण कर्मवाद। लक्ष्मण बोल रहे थे कि चलो हम करते हैं कुछ, तो कैकेयी को मार डालेंगे, दशरथ को मार डालेंगे। और राम क्या बोल रहा है? अब राम ने ये नहीं प्रयत्न किया कि चलो मैं देखता हूँ, थोड़ा निगोशिएट करके देखता हूँ। आप सोचिए, अगले दिन आपका राज्याभिषेक होने वाला है, आज रात तक आपको बोला गया कि आपको राजा बनना है, और दूसरे सुबह आपको बोला था कि आपको वनवास है। सोचिए, फिर भी राम एकदम कैसे शांत। राम ने एक बार भी नहीं बोला कि क्या है, पहले बोलना था, ऐसे थोड़ी। मैं माइंड को प्रिपेयर कर लेता, एक हफ्ते पहले बोलना चाहिए था, नहीं कुछ नहीं, सीधे चले गए वनवास, है ना। तो कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है, स्वीकारना पड़ता है। हमारे बच्चे हमारे मन के जैसे नहीं बिहेव करें, कभी कभी नहीं, हमेशा ही नहीं, एक्सेप्ट करना है ना। और हमने प्रयत्न करना है ऑब्वियसली उनको अच्छा करने का, पर ऐसा हो सकता है कि वो अच्छा श्रद्धा हंस रही है तो ऐसा होता है, क्योंकि जनरेशन गैप के कारण बच्चे अलग बिहेव करते हैं हमसे। और हमारी इच्छा होती है कि जैसे हम हमारे बच्चों को बोलते हैं तुम्हारी उम्र के थे हम लोग 2-2, 4-4 किलोमीटर चल के जाते थे, ऐसे हम बच्चों को बोलते, तो तुम्हारे टाइम के बात थी पापा, आप क्या बोल रहे हो, अब सब टाइम चेंज हो गया, अब कोई चल के नहीं आता। ऐसा हमारी छोटी वाली, उसको इवन मंदिर को भी गाड़ी से जाना है, हार्डली हमारा आधा किलोमीटर में नहीं मंदिर जाना, उसको उतनी गाड़ी भी रहती, उसको आदत नहीं चलनी। पर आज के बच्चों को ये बोल के फायदा नहीं है। हम उनको बोलते हैं कि तुम्हारे बचपन में तुमको मोबाइल मिल गया, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे बचपन में मोबाइल, तो हमारी गलती है क्या, है ना।
तो बच्चे आजकल किसी को सुनते नहीं है, बच्चे आपको उल्टा बोलेंगे। तो ये भी हमें रेडी रहना है, तो बच्चे हमको क्या बोलेंगे, इसके लिए हमको रेडी रहना है। तो ये भी हमारा दैव है, कर्म नहीं है, और कर्म हम करके प्रयत्न कर सकते हैं। तो हमें ये जानना है कि सारी परिस्थिति में हम कंट्रोल में है नहीं। बहुत सारी परिस्थिति हम कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम डिमांड नहीं कर सकते कि मैंने जो बोला वैसे ही होना चाहिए, कभी नहीं होगा। हमेशा चीजें हमारे मन के जैसे नहीं होंगी, कंट्रोल में नहीं रहेंगी परिस्थिति हमारी। उस परिस्थिति में हम कैसे बिहेव करते हैं, यही हमारे आध्यात्म की प्रगति का टेस्ट है। कितना हमने अच्छे से जप किया है, कितना भगवद गीता सुना है, वो तभी पता चलता है। हम तो बोलने के लिए बोल सकते हैं कि प्रभु जी सर हमारा हो गया, हमारा भगवद गीता पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया एक बार भगवद गीता, भागवत में पढ़ लिया। और एक्चुअल टेस्ट कब है? हाँ, जब कठिन परिस्थिति आएगी उसको हम कैसे समझ लेते। जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि the greatness of a person has to be estimated by the way he behaves in a difficult situations। मतलब कोई भी व्यक्ति की अगर महानता देखनी है तो ये देखना पड़ेगा कि जब उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, समस्याएं चल रही है, वो कैसे बिहेव करता है, कैसे वर्तन करता है, उससे पता चलता है। कठिन परिस्थिति में भी हम अगर दूसरों को गाली देंगे, उसके कारण हुआ, इसके कारण नहीं, क्या गलती है, समझ लेना चाहिए चैंटिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, 5 बजे के जपन में आ जाओ। है ना? इसका मतलब ये है कि हमने अपने जपा को सुधारना है। अभी भी हमारी प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि हम जब हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो हम भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ रहे हैं। और अगर हमारे में अच्छे गुण नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अच्छे से नहीं बोल पा रहे। उस प्रोसेस में गलती नहीं है, प्रोसेस तो है। कितने सारे लोग अच्छे से भक्ति किया उन्होंने और वो अच्छे बन गए भक्त, पर हम नहीं बन पा रहे, इसका मतलब क्या है, हमने कहीं गलती और हमें उसको सुधारना है। ऐसे तो और एक चीज हम जान सकते हैं कि कठिन परिस्थिति में हमें कृतज्ञ रहना है। हाँ? हम उस परिस्थिति को कृतज्ञ नहीं रह सकते, पर कम से कम हम खुद तो कृतज्ञ रह सकते कि भगवान ने हमें थोड़ा दिया है, ज्यादा कठिन परिस्थिति नहीं है। हमें नहीं पता कि हमारे भविष्य में क्या है, पर हमें ये पता है कि भविष्य हमारे किसके हाथ में, किसके हाथ में, भगवान के हाथ में। ये हमें पता है, और हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, भविष्य हमारा अच्छे हाथों में। हमें नहीं पता कि हमारा भविष्य क्या है, और हमारा भविष्य किसके हाथ में है हमें पता। इसलिए हमें निश्चिंत रहना है कि भाई जो भी हमारे साथ होगा अच्छा होगा। ऐसे एक बार एक लड़का था यूएस में, और चैतन्य चरण प्रभु क्लास दे रहे थे, हरे कृष्ण, चैतन्य चरण प्रभु क्लास दे रहे थे। चैतन्य चरण प्रभु ब्रह्मचारी हैं, तो वो लड़का आया और उसने बोला कि मैं आपका क्लास अटेंड करने के पहले मैं कब सुसाइड करने जा रहा हूँ, मैं खुद की जान देने जा रहा हूँ। तो आपका क्लास देखा, क्लास का एडवर्टाइजमेंट देखा और मैं चले आया। और जब मैंने आपका क्लास सुना तो मुझे लगा कि अरे मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया था, उनका रिलेशनशिप चल रहा था, बीच में उसने बंद कर दिया। तो उसने बोला कि मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। तो जब उसने क्लास सुना तो वो बोला कि मैं अभी छोड़ देता हूँ, और फिर उसने कीर्तन सीख लिया और कीर्तन करने लगा। 2 साल चले गए, वापस चैतन्य चरण प्रभु गए थे यूएस, जिस गांव से था ये व्यक्ति, तो वापस मिलने आया, बहुत दूर से मिलने आया, और उसने बोला कि मेरे साथ वापस वही चीज हुई, मेरे और एक लड़की के साथ रिलेशनशिप हुआ, और वो भी मुझे छोड़ के चले गई। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो उसने बोला कि वापस ऐसे ही हुआ, वो मुझे एकदम से छोड़ के चली गई, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे से बात नहीं कर रही थी। तो मैं एकदम नाराज हो गया, दुखी हो गया, और अपने रूम में चले गया और रूम बंद कर दिया, सारे कर्टन वर्टन लगा लिए, खिड़की लगा लिया, और एक जगह बैठ गया अंधेरा करके। पर जब मैं बैठा तो मुझे आपके शब्द याद, और मैंने अपना एक वायलिन लिया, और उसने बोला कि मैंने हरे कृष्ण महामंत्र बोलना शुरू किया।
6 घंटे तक मैं कीर्तन करता, और 6 घंटे के बाद मुझे इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि मैंने आत्महत्या करने का विचार किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में भी कठिनाई आएंगी, पर अगर हम जितने तीव्रता से भगवान को पकड़ेंगे, भगवान के चरणों को पकड़ेंगे, श्रील प्रभुपाद को पकड़ेंगे, उतना हम ऐसी परिस्थिति से गुजर सकते हैं, है ना। हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि पता नहीं ये मेरे नसीब में था, मुझे खुदकुशी कर लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना नहीं, है ना। हमारे नसीब, जैसे कोई परिस्थिति आती है तो हमारे नसीब के कारण आती है, पर उस परिस्थिति में हम कैसे बिहेव करते हैं ये हमारे हाथ में। जैसे आप अगर जा रहे हो कोई गाड़ी पे और आपके पीछे से कोई ठोक देता है गाड़ी को, है ना, तो अभी आपके हाथ में 3-4 ऑप्शन है। पहला तो कि आप गाड़ी से उतरो, उसको मारना चालू करो, मेरी गाड़ी को मारता है, तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ेगा। हो सकता है कि आसपास में कोई गुंडा हो, आपको पकड़ के मारेगा, है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा हो सकता है कि आप नीचे उतरो और उसको गाली देना चालू करो, तो क्या होगा, जो भी गाली देगा तो परिस्थिति सॉल्व। तीसरा है कि आप उतर जाओ शांति से, और इंडिया में थोड़ा सा डिफिकल्ट है करना, पर फिर भी प्रयत्न कर सकते हैं हम। उतर जाओ, बोले कि भाई तुम्हारा लाइसेंस दे दो, तुम्हारा इंश्योरेंस पेपर दो, आराम से जाके इंश्योरेंस का क्लेम कर लो। अब आप में से कौन सा आप चूज करेंगे, पहला कि दूसरा कि तीसरा? तीसरा। तो अभी आपके दैव में था कि आपका एक्सीडेंट होने वाला, बराबर है, आपके दैव में था कि आपका एक्सीडेंट होने वाला, पर आपके हाथ में है कि इन तीनों ऑप्शन में से आप कौन सा चूज। आपने अगर पहला चुन लिया तो आगे जाके आपको भी पिटाई होने वाली, दूसरा चुन लिया तो आपको कहीं जाके गाली सुनना पड़ेगा, तीसरा चुन लिया तो आपका रिएक्शन बढ़ गया। हमारे जीवन में ऑलरेडी रिएक्शन बहुत है, अगर और हम बढ़ाएंगे, जैसे हम लोग गुजरात में जा रहे थे 2-3 महीने पहले नवंबर में, तो हमारे और एक भक्त तो गाड़ी चला रहे थे मेरी गाड़ी, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। अब मेरे हाथ में था कि उस भक्त के साथ में व्यवहार कैसे करूं, है ना। हो सकता है कि उसको मारो और बोलो कि क्या है, तो समझ नहीं आता, या उसको गाली दूं, या शांति से बैठ, क्योंकि एक्सीडेंट तो हो गया ना। अभी इसके आगे उसको बोल के फायदा क्या है, उसको सिर्फ प्यार से समझना है कि भाई तुम ठीक से गाड़ी चला। अब ये एक्सीडेंट होना हमारे दैव में था, और उसको मैं कैसे अपने उसका रिएक्शन कैसे करूं, ये मेरे हाथ में। मैं प्यार से करूं, गाली देके करूं, इसको मारूं, ये मेरे हाथ में। तो इसीलिए जीवन में हमारे ऐसी बहुत कठिन परिस्थिति आएंगी जिससे हमारा जो आध्यात्मिक प्रगति है वो टेस्ट होगा। तो हम वैसी परिस्थिति में कैसे बिहेव करते हैं, हम हमारे हाथ। तो दैव को जानने का जरूरत क्या है? दैव को जानने का जरूरत है कि हम उस परिस्थिति में हमारा कर्म या ड्यूटी कैसे करें। जब भी कोई परिस्थिति आएगी, उस परिस्थिति में मैंने कैसे कर्म करने चाहिए, ये जानने के लिए हम दैव को जानते। जैसे बीच में एक मराठी में मूवी आया था, एक व्यक्ति था, उसको अपना भविष्य बहुत जानना था, मुझे मराठी में याद नहीं आ रहा मूवी का नाम, पर उसको कई लोग बोलते हैं कि तुम ये भविष्य में ज्यादा मत पढ़ो, पर वो जानने का बहुत प्रयत्न करता है। भविष्यकार के पास जाता है, और वो हर समय जब भी आता था उसको कुछ ना कुछ खराब न्यूज होता, तुम्हारे साथ ये घटना है। तो जैसे उसे पता चलता था कि खराब कुछ होने वाला है, वो डिप्रेशन में आता, और उस परिस्थिति को वो अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता। तो ऐसा होता है, लास्ट में मूवी में ऐसा दिखाया जाता है कि वो एकदम से उस भविष्य जानने के कारण उसके मन के ऊपर परिणाम, और जितना जिंदा होना था उतना भी नहीं हो पाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दैव को जानने का सिर्फ हमारा यही दृष्टिकोण है कि हमने अपने जीवन में कैसे अपने कार्य करने चाहिए। दैव को या नसीब को जानने का हमने इतना ही हमारा हेतु होना चाहिए कि हमने कर्म कैसे करें, ये जानने के लिए, है ना। जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तब हमें ये सोचना है कि मेरे कर्मों के कारण हो रहा है और मैं अच्छे से अपने कर्म करूं, ये जानने के लिए हमने इसको जानना है। और जब भी हमारे परिस्थिति में कुछ खराब होता है, वो बाहरी रूप से भी होता है, आंतरिक रूप से भी होता है। हमारे इमोशंस अफेक्ट करते हैं, हम
नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है, वो सब सभी तौर से हमें वो दुख होता है। हाँ? तो हमें उसको गुस्सा करके, उसको उल्टा करके करना नहीं, हमें शांति से उसका ये करना है। ठीक है, तो कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो आज हमने देखा कि दो प्रकार के अलग अलग तत्व ज्ञान हो सकते हैं, दैववाद और कर्मवाद। कर्मवाद मतलब तू सृजा जीवन शिल्पकार, मतलब तू ही अपने जीवन का कर्म कर सकता है। और दैववाद होता है जिसमें लोग बोलते हैं कि मेरे नसीब में जो है वही मिलेगा, इतना कष्ट करके फायदा क्या है, क्यों पढ़ाई करोगे। तो दोनों ही एक्सट्रीम जो है अच्छे नहीं है। हाँ, दैववाद से हमें समझना है कि हमारे जीवन में जो भी आ रहा है हमारे कर्मों के कारण, और कर्मवाद से हमें समझना है कि हमारे कर्म हमें करते रहना है। जैसे अभी कोई अगर इंजीनियरिंग के लिए IIT के लिए ट्राई कर रहा है और इससे उसको IIT में नहीं मिलता है, तो उसने क्या सोचना चाहिए? मेरे नसीब में नहीं था इस बार, मैं अगली बार ट्राई करता हूँ, है ना। अगली बार ट्राई कर सकता है ना, जरूर नहीं है कि वो, पर कितनी बार ट्राई करे, है ना। उसने ट्राई करना चाहिए 1 बार 2 बार 3 बार, और फिर समझ लेना चाहिए भाई हमारी हैसियत नहीं है, तो इंजीनियरिंग नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में ले दो, है ना। तो ये जानना बहुत जरूरी, कहाँ मैं रुकूं। जैसे कई लोग होते हैं जिनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, मतलब बॉडी एलिमेंट होता है, वो सारे दुनिया भर के डॉक्टर दिखाई देते, है ना, पर वो ठीक होता ही नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मुझे ये जन्म पर होना, ये मेरा देह में है, ये कभी ठीक नहीं होने वाला, एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो उससे क्या होता है, उनका जो चेतना है उसी बीमारी के ऊपर होता है, कृष्ण का होना होता ही नहीं, पूरी तरह से उसी में होता है, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम, उससे बाहर उठना चाहिए, ठीक है कोई प्रॉब्लम, मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है ना, रहने तो चाहे डॉक्टरों को दिखा दो, एक आयुर्वेदिक, एक होम्योपैथिक, एक एलोपैथिक, एक नेचुरोपैथिक, सारे डॉक्टर कर लो चाहिए तो, है ना। उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा तो उसको एक्सेप्ट करो, मेरा नसीब मेरे कर्मों के कारण ही आ रहा है, क्यों उसमें कर्म पड़ना है ना। तो ऐसे हमारे हमारे परिस्थिति को हमने देखना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी को, ऑनलाइन किसी को प्रश्न है? श्रद्धा तांबेकर, आपको कोई प्रश्न है? यस सर। यस, प्रभु जी, पहले तो आपको दंडवत प्रणाम और हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी जैसे कॉलेज के बच्चे होते हैं, तो अब हर कोई एक जैसा नहीं होता है ना, तो कभी कभी वो लोग हमें कुछ ऐसा बोल देते हैं या फिर हमारे साथ ऐसा कुछ करते हैं जो मतलब हमको हर्ट कर जाता है। तो कभी कभी हम ओवर थिंकिंग की वजह से अपना 1-2 दिन उसमें वेस्ट कर देते हैं, तो ये चीज कैसे ना करें, और भगवान पे जो विश्वास है उस पर कंसिस्टेंसी कैसे रखें, क्योंकि कभी कभी बहुत ही विश्वास हो जाता है, कभी कभी बहुत ही कम विश्वास होता है, मतलब वो कंसिस्टेंसी लाने की कैसी कोशिश करें कि हर टाइम हम सोचे तो कृष्णा और उन पे ही भरोसा कैसे करें, क्योंकि हम अभी वैसे तो बहुत भरोसा है, बट वो होता है ना कि यार अभी तक कृष्णा को देखा नहीं, इच्छा तो मुझे बहुत है, बट सामने जब जो लोग होते हैं ना, हम कहीं ना कहीं उन पे ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है। तो उन पे ना करके कृष्णा पे कंसिस्टेंट विश्वास कैसे करें, और वो जब लोग कुछ बोले या फिर ऐसा कुछ करे जो हमें हर्ट हो, तो उससे फटाक से कैसे बैलेंस करें चीजों को, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें उनमें। दो प्रश्न है यहाँ पे श्रद्धा जी। यस सर। कि पहला प्रश्न है कि जब भी हमें कोई कुछ बोलता है तो 2-3 दिन तो हमें लगता है कि बुरा लगता है कि और दूसरा प्रश्न है कि कई बार हम लोगों पे ज्यादा विश्वास रखते हैं और कृष्ण के ऊपर कम विश्वास। हाँ। तो पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि अभी एक्चुअली क्या है कि हर एक का स्वभाव अलग होता है। कोई कोई होते हैं जो थिक स्किन्ड होते हैं, थिक स्किन मतलब मोटे चमड़ी, उनको कुछ भी बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अरे तो मोटा है कोई बात नहीं, मोटा क्या करता है, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और कोई कोई होते हैं जिनको थोड़ा भी बोल दो इतने सेंसिटिव, उनको एकदम बुरा लग जाता है, कुछ बोलेंगे नहीं पर उनके अंदर ही अंदर वो ये करते। तो हमें जानना है कि हम इनमें से कौन से हैं। पहले कैटेगरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर दूसरे कैटेगरी है तो हमें केयरफुल रहना है कि अगर हमें कुछ बोले तो हम उसके साथ कैसे रहे। तो हमें धीरे धीरे मन में माइंड में स्ट्रांग बनना है ना। हम नहीं बोलते रहे मैं तो वीक हूँ, मैं तो हमेशा मुझे कुछ इमोशनल हो जाता है, कोई बात नहीं। आपका गुण धर्म ऐसे है, साइकोफिजिकल नेचर ऐसे है, पर उसको हम चेंज कर सकते हैं।
है ना? कैसे चेंज कर सकते हैं? हम ये सोच सकते हैं कि मुझे जो भी बोला गया है ये मेरे शरीर को बोला है, मुझे नहीं बोला, मैं तो आत्मा हूँ। जैसे सोक्रेटिस को एक बार पकड़ा था, सोक्रेटिस को मार डाला था गवर्नमेंट ने। तो सोक्रेटिस को बोला था, एक बहुत बड़ा ग्रीक फिलोसोफर था, तो उसको पकड़ के उसको विष दे दिया मारने के लिए। तो जो जज था उसने बोला कि तुमको क्या लग रहा है, हमने अब तुमको मारने वाले हैं। तो सोक्रेटिस ने बोला पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ फिर मारो, ऐसे बोला है। मैं तो तुम तो सामने खड़े हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम पकड़ के दिखाओ। बोले तो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ ही, तुम मुझे कैसे पकड़ सकते हो। तो ये फिलोसफी अगर क्लियर है तो अगर हमें कोई मोटा बोले, पतला बोले, काला बोले, गुंगा बोले, जो भी बोले, क्या फर्क पड़ता है, मैं आत्मा हूँ, शरीर थोड़ी। ये हम बार बार याद दिलाएंगे तो हमारे मन को शांत। दूसरा चीज, हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हमारे घर पे तो टीवी नहीं, यहाँ पे टीवी है बट मैं अपने रिमोट कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं है। दूसरे ने कुछ बोल दिया तो हमको क्या फर्क पड़ता है ना? दूसरे ने मुझे कुछ बोल दिया कि तू बहुत आलसी आनंद, हम वो आलसी, क्या फर्क पड़ता है ना? तो ये हमें हैबिट डेवलप करना है, दूसरे जो भी बोले उससे हम ज्यादा विचलित ना हो। पहले तो हम आत्मा है, शरीर। हाँ सर, मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि अगर मैं कृष्णा से कनेक्ट होंगी तो मुझे बाकी किसी की जरूरत नहीं, और वो क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कृष्णा पे भी विश्वास कैसे बढ़ाऊं और ज्यादा, कि हम मुझे ना किसी की जरूरत पड़े फिर, वो भी आप जरा बताइए। तो आप शेखर कॉलेज से श्रद्धा? सर मैं पुणे से हूँ। पुणे से आपको। तो कृष्णा के ऊपर एक्चुअली विश्वास जब ज्यादा बढ़ेगा जब हम ऐसे भक्तों के साथ संग करेंगे जो कृष्णा के ऊपर पूरी तरह विश्वास करते। जैसे प्रभुपाद थे, जब यार हमारे गुरु महाराज हैं, है ना, तो उनको पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर विश्वास है ना। तो ऐसे भक्तों के साथ संग करेंगे मतलब क्या, उनका लेक्चर रोज सुनो, तो प्रभुपाद के लेक्चर रोज सुनो, अपने गुरु महाराज के लेक्चर रोज सुनो। तो जितना हम ज्यादा सुनेंगे उतना हमारा विश्वास बढ़ेगा, है ना। जैसे अगर किसी को बेवड़ा बनना है, मतलब दारूडा, तो वो क्या करेगा, तो बेवड़े के साथ रोज जाओगे तो अपने आप बेवड़ा, कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप 10 दिन के बाद पीना चालू करो। वैसे ही हमारा अगर हमें विश्वास कृष्ण के ऊपर बढ़ाना है तो ऐसे भक्तों के साथ संग करो जिनका पूरी तरह से 100% फेथ। तो प्रभुपाद का है, गुरु महाराज के, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, उनके लेक्चर सुनना है, उनके बारे में ही सुनना है। जब भी समय मिले लेक्चर सुनो, जब भी समय मिले उनके बारे में जानो। जितना हम ज्यादा संग करेंगे उतना हमारा भी विश्वास का लेवल बढ़ जाएगा। तो यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि हम लोग जो है उसको बोलते हैं इंग्लिश में परपेचुअल बैक बेंचर्स। मतलब हम कई लाखों सालों से नहीं, लाखों जन्मों से यहीं पे पड़े। अब प्रभुपाद की दया से थोड़ा बहुत हमें भक्ति मिल रहा है और हम लोग को समझ में आ रहा है, तो हमें ये जानना है कि आगे कौन बैठा है। यहाँ पे नहीं, भक्ति में आगे कौन बैठा है, भक्ति में आगे बैठे शिला प्रभुपाद और गुरु महाराज, उनका संग लेना है। पीछे ही बैठे रहेंगे आराम से कुछ नहीं होगा, यहीं पे बैठे रहेंगे। इसका कहने का तात्पर्य है कि ज्यादा संग हम अगर प्रभुपाद शुद्ध भक्तों का करेंगे उतना जल्दी हमको हमारा जो विश्वास है वो बढ़ेगा। इसलिए जीसस बोलते थे कि भक्ति करना मतलब लीप ऑफ फेथ है, लीप ऑफ नॉलेज नहीं, सिर्फ ज्ञान से नहीं आता है। हम जितना इन भक्तों के साथ संग करते हैं उतना हमारा जो श्रद्धा है, बेटे नहीं, श्रद्धा बढ़ती है। जितना हम संग करेंगे तो रेगुलरली रोज सुनेंगे, रोज प्रभुपाद से सुनेंगे तो रोज हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, और ऐसा एक समय आएगा कि हमारी भी श्रद्धा प्रभुपाद की जितनी होगी। ऐसा ठीक है बेटा? ओके सर, ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबसे पहले तो सॉरी, मैं सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, एक दिमाग में प्रश्न आया था वो पूछ रही हूँ। जैसे इस्कॉन जो है वो गौड़ीय माधव परंपरा में आता है, तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि परंपरा में ही भक्ति होनी चाहिए, तो ये जो बाकी के परंपरा है, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, उनके कौन से इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोई पूछे तो हम बता सकते हैं? हाँ, जैसे अभी श्री संप्रदाय के, आप अगर यूपी में जाएंगे या साउथ में जाएंगे तो उनके भी संप्रदाय है ना। तो ऐसे उनके संप्रदाय के नाम नहीं है, बट श्री संप्रदाय तो काफी फेमस है ना। रुद्र संप्रदाय मुझे पता नहीं है,
पर रुद्र संप्रदाय का है एक्चुअली, ये जो गुजरात में है उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, निम्बारकर आचार्य उनके उनके जनक हैं, उनके संप्रदाय के। तो वल्लभाचार्य है उनके जो गुरु है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, गुजरात में काफी फेमस है। वैसे संप्रदाय है माता जी, पुष्टि मार्ग, हाँ पुष्टि मार्ग वाले रुद्र संप्रदाय से आते हैं। और ये शंकराचार्य जी का? शंकराचार्य का ऑथेंटिक नहीं होता, शंकराचार्य के मायावाद से। तो और प्रभु जी ये जो स्वामी समर्थ का करते हैं, जो जैसे हमारे घर के पास ये केंद्र खुला अभी, तो वो किसी संप्रदाय से आता है? नहीं, वो ऑथेंटिक संप्रदाय से नहीं है, और स्वामी समर्थ का कई शास्त्रों में वर्णन नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी को? यहाँ पे किसी को पता है स्वामी समर्थ का? नहीं, जहां तक मुझे पता है वो ऑथेंटिक नहीं है और वो शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है। कौन से किताब? बस मुझे जितना पता है उतना, वहां तक तो नहीं है, तो इसलिए जिसके बारे में ज्यादा पता है इसलिए ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, पर मुझे इतना पता है कि ऑथेंटिक नहीं है, संप्रदाय में नहीं है। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो और कोई प्रश्न है किसी को? यस बताइए। प्रभु जी, अभी जो माता जी ने पूछा है स्वामी समर्थ का, और ऐसे भी साईं बाबा है, गजानन महाराज है, ऐसे भी और कोई संत है जिनको हम देखते हैं कि सब भगवान की तरह पूछते हैं, तो इनका भी शास्त्र में वर्णन है, नहीं है क्या? नहीं, जहाँ तक मुझे पता है आपने जो नाम लिया उनका वर्णन नहीं। तो फिर प्रभु जी जहाँ पे भगवान मानते हैं उनको, वो तो ऑथेंटिक नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु भगवान नहीं होता है। गुरु भगवान के समान होता है, गुरु भगवान नहीं होता। पर क्या हम फिर उन्हें गुरु की तरह समझ सकते हैं कि भगवान नहीं समझे लेकिन गुरु की तरह? हमें ये जानना है कि वो संप्रदाय में आते हैं क्या। अगर हमें इंटरेस्ट हो किसी को, तो पहले पूछना चाहिए कि वो 4 संप्रदाय में कोई संप्रदाय में आते हैं। अगर वो संप्रदाय में ही नहीं आते हैं तो फिर गाड़ी आगे बढ़ने की फायदा ही नहीं। इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि संप्रदाय में क्या क्या। अगर वो ही नहीं पता तो फिर हमें पता है कि ऑथेंटिक नहीं। पर इनकी पूजा हम देखते हैं कि मतलब मैं तो बचपन से देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा लेवल पर होती है, मतलब भगवान की तरह ही उनको पूजा जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, ये तो आप 2-4 की बात कर रहे हो, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जिनको भगवान की तरह पूजा जाता है, पर उनको भी नहीं पता है। और एक्चुअली क्या है, कई सारे ऐसे गुरु हैं जो उनको एक टेम्पररी मार्ग दिखाते हैं थोड़ा बहुत भक्ति करने, है ना। जैसे पांडुरंग शास्त्री करके थे, तो वो भी कृष्ण का ही बोलते थे, पर वो बोलते थे कि 3 संध्या करो आप, सिर्फ 3 बार कृष्ण का नाम। क्यों लो, क्या लो, कैसे लो, वो भी भगवद गीता पढ़ते हैं, पर उनका भी फिलोसफी पूरा क्लियर नहीं है। वो पूरी तरह से जानते नहीं कि आध्यात्मिक जगत क्या होता है, हम यहाँ पे क्यों आए, हमें कष्ट क्यों हो रहे हैं, ये सब अगर पूछे तो बोले कि ये सब मन नहीं। प्रभु जी, वो पांडुरंग शास्त्री जो है वो ब्रह्म में विलीन हो जाना, वो ब्रह्मवाद तक ही है, आगे नहीं पहुंच। हाँ, तो इसीलिए ज्ञान अगर वो पूरी तरह से नहीं दे पा रहे हैं तो वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु का धर्म यही है कि हमें इस भौतिक दुनिया से बाहर निकाल, जो हमें कष्ट हो रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहा है और वो ज्ञान भी नहीं दे पा रहा है तो फिर वो गुरु कहेगा, है ना। वैसे तो बहुत सारे गुरु होते हैं, पर अगर हमें वो ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं कि भाई ये तुम्हें कष्ट क्यों हो रहे हैं और इस दुनिया से कैसे निकल रहे हैं, भगवान के साथ नाता क्या है, ये प्रश्नों के उत्तर अगर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वो कुछ काम करेंगे। और कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता प्रभू जी, हा दंडवत प्रणाम प्रभू जी। मला एक प्रश्न आहे प्रभू जी। आता तुम्ही सांगितलं की प्रभुपादांचं पुस्तक वाचल्यानंतर आपला विश्वास वाढतो भगवंतावर, तर स्पेसिफिक गीता, भागवत, आणखीन कसली पुस्तकं वाचायला पाहिजे का त्याबद्दल, म्हणजे त्याबरोबर की आणखी स्पेसिफिक पुस्तकांची नावं तुम्ही आम्हाला सजेस्ट कराल का? हो, माता जी का प्रश्न है कि कौन से किताबें हमने पढ़नी चाहिए प्रभुपाद की ताकि हमारा विश्वास बढ़े। तो मुख्यतः प्रभुपाद बोलते हैं कि 3 किताबें पढ़नी चाहिए। एक तो है भगवद गीता एज इट इज, भगवान प्रभुपाद के। दूसरा श्रीमद् भागवतम, और तीसरा चैतन्य चरितामृत। ये 3 मुख्य होने चाहिए। वैसे तो प्रभुपाद ने कोई 70 किताबें लिखी हैं, तो भी हम पढ़ सकते हैं, पर मुख्य हमें ये 3 पढ़ने हैं। तो उसमें कई छोटी छोटी किताबें भी हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, पर शुरुआत हमें इससे करनी है, तीनों से। तो ये तीनों किताबें पढ़ेंगे हम, तो हमें पूरी तरह से जो दर्शन है, तत्वज्ञान, वो क्लियर हो जाएगा हमें क्या चाहिए। भगवद गीता जो है वो ग्रेजुएट स्टडी है, जैसे कोई बैचलर स्टडी है। भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, और चैतन्य चरितामृत PhD। भगवद गीता में बताया गया है कि दर्शन में कि हमें क्या करना चाहिए,
क्या करना चाहिए? सततम कीर्तयन्तु मां मनमना भगवत भक्ते सर्वधर्मान् परित्यज्य पत्रं पुष्पं फलम्, ये बताया। ये हमें क्या करना है बताया, पर भगवान ने ये नहीं बताया कैसे करना है। तो कहाँ बताया? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में भक्तों से जान सकते कुंती महारानी कई में अन्य विषया मधुर मति पते ऐसे बोल रहे, मेरी जो मति है आप में लगे, तो उनके उनके जीवन से हम जान सकते। और चैतन्य चरितामृत उससे भी आगे है कि भक्तों के साथ डीलिंग कैसे होना, अष्टविकार आते हैं तो कैसे होगा, ये आगे की बात है। ये तीनों किताबें अगर हम पढ़ेंगे धीरे धीरे से, और प्रभुपाद के हमें लेक्चर भी सुनने हैं क्योंकि वाणी भी उनकी महत्वपूर्ण है। ये दोनों करेंगे तो हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ सकते। ठीक है मतलब प्रभु जी एक दिन तो सब पूरा एक एक दो पढ़ा जा सकता है, ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते ना। तो जितना भागवतम गीता तो उतना ही पढ़ पाएंगे, लेकिन कभी क्यों क्या होता है हम लोग उसका जो फिलोसॉफी है वो हम लोग कभी कभी जीवन में उतारने में भूल जाते हैं। आता है प्रसंग फिर बाद में समझ में आता है गीता में ऐसा बोला, तो उसके लिए क्या मीन्स कि हमारे जीवन में उतारने के लिए या उसका काय म्हणतात मराठी अंमलात आणण्यासाठी कसं काय हे तो जितना हम ज्यादा पढ़ेंगे उतना हमें याद रहेगा, और जब हम ऐसी परिस्थिति गुजरेंगे तो उसमें हम अपने जीवन में उतार सकते। जैसा अगर मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, भगवदगीता पढ़ा ही नहीं, भागवतम नहीं पढ़ा, तो मुझे कैसे पता लगे कि कठिन परिस्थिति में क्या करना। जैसे कुंती महारानी बोल रही है ना कि कठिन परिस्थिति बार बार आए, हम तो नहीं बोल सकते है ना, बट कठिन परिस्थिति में करना क्या है। तो ऐसे भागवतम जब पढ़ेंगे तो यही हमारे दिमाग में रहेगा और हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा से सुनेंगे, हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, दंडवत, थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न किसी को? किसी को प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं तो हम ये भी विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। तो ऐसे ही जुड़ते रहिए रविवार को, और हमारी गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।